और ऐसे भी जब हम लोग 17 दिन जब फंसे थे ना टनल में, तो हर स्टेट के वहाँ लोग फंसे थे टनल के अंदर, तो हर स्टेट से कुछ ना कुछ अधिकारी वहाँ आए थे साइड पे और अपने अपने स्टेट का हालचाल ले रहे थे। उस दरमियान बिहार से कोई भी नहीं गया था अधिकारी। हमारी बिहार सरकार जब जब हम लोग के साथ जब सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, तो हम लोग को तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हार्ट की पेशेंट उनको संभालें कि बहुत ही इनकी वाइफ उनको संभालें, बड़ी बुरी स्थिति। मुस्लिम धर्म है वो मोदी जी के खिलाफ मानी जाती है। बताया जाता है कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी नेता हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सिलक्यारा टनल से, जहां से कि 41 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया, उसमें काफ़ी सारी मशक्क़त करनी पड़ी। बहुत सारे लोग वहां पे जो मीडिया थे काफ़ी नज़र बनाए हुए थे। तो आज बिहार से भी 5 ऐसे लोग वहां पे फंसे हुए थे जिनमें कि ये स्थिति बनी हुई थी, क्या कुछ होने वाला है। तो उसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उसी टनल से बाहर आए हुए सबा अहमद जी। सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है। बिहार पहुंच के कैसा लग रहा है? बिहार पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर पहुंच गए, अपने परिवार के साथ साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं, बहुत अच्छा है। 17 दिनों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद आप पहाड़ का सीना चीर कर कहा जाए कि आप घर पहुंचे हैं। तो उस समय क्या कुछ परिस्थितियां रही थी 17 दिनों तक? देखिए, परिस्थितियाँ तो बहुत भयानक थी, लेकिन ऊपर वाले की रहमो करम और बाहर लोग की दुआ थी जो हम लोग बाहर आ गए। देखिए, हम लोग तो अंदर फंसे ही थे, अब हम लोग दूसरे के भरोसे थे। सबसे बड़ी तारीफ़ करने की वाली बात है जो बाहर लोग थे, हमारी कंपनी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, हमारे भाई साहब भी, ये हमारी जैसे कंपनी या वहाँ की गवर्नमेंट 17 दिन लगी थी, इसी तरह ये हमारे भाई साहब भी 17 दिन एक पैर पर खड़े थे हम लोग को निकालने के लिए। मेन वो लोग की तारीफ़ करने को, हम लोग तो फंसे थे, हम लोग तो किसी और के भरोसे पे थे। अब हम लोग के हाथ में कुछ था नहीं, जो भी था बाहर वाले के भरोसे थे हम लोग। लेकिन सबसे तारीफ़ की बात, तारीफ़ के पात्र वो लोग हैं जो हम लोगों को निकाले हैं। हमारी कंपनी हो गई, हमारे भाई साहब लोग जो अब मजदूरों के भाई फंसे थे उन लोगों की तारीफ़ है, स्टेट गवर्नमेंट की तारीफ़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ़ है, SDRF, NDRF, मेडिकल टीम जितनी सारी थी। फिर और रेड माइनर लास्ट में जो आए उनकी भी तारीफ़ है कि सारे लोग हम लोग के हिफाजत से लेके बाहर आ गए। ये कहा जाता है कि 17 दिन एक लंबा समय होता है और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। तो आप लोगों के पास ऑक्सीजन कितने दिनों में पहुंचा? 18 घंटे में ऑक्सीजन आ गया था। 18 घंटे में ऑक्सीजन आप लोग के पास आ गया था। वो टनल कितनी लंबी थी जिसमें आप लोग फंसे हुए थे? 2.5 किलोमीटर लगभग टनल लंबा था और 14 मीटर चौड़ा था, और ये 210 के आसपास ये टनल कोलैप्स किया था। 210 के आसपास टनल कोलैप्स किया था। किस दिन ये घटना घटी थी? दीपावली के दिन मॉर्निंग में 5:30 बजे। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा कि दीपावली का दिन जो कि एक महापर्व भी बोला जाए उसको, उस दिन भी क्या उसमें काम चल रहा था क्या? काम नहीं चल रहा था। दीपावली से एक दिन पहले था ना, जैसे दीपावली 12 तारीख को था, 11 तारीख को नाइट ड्यूटी था ना, तो आपको 8 से 8 शिफ्ट होता है, तो वो शिफ्ट ख़त्म ही होने वाला था। नेक्स्ट डे 12 तारीख था, तो 8 बजे शिफ्ट ख़त्म हो जाता है दीपावली का, लेकिन उसी दिन मॉर्निंग में घटना हो गया। अच्छा, उसी दिन सुबह में घटना घट जाती है और आप लोग उसी में फंस जाते हैं। तो एक बात बताइए, 18 घंटे के अंदर ऑक्सीजन आ गया, उसके बाद ज़रूरी चीज़ होता है जो भोजन होता है, वो कितने दिनों के बाद आप लोगों तक पहुंचा? 18 घंटा के बाद ऑक्सीजन आया, उसके बाद कुछ बातें हुई बाहर से पाइप के माध्यम से। ऑक्सीजन जो था ये 4 इंची से आया था, जो पानी जो बाहर फेंकता है, कचरा पानी जो टनल का बाहर फेंकता है, उससे ऑक्सीजन आया था। और 1 वीक के मुरही, ये सब काजू किशमिश और चना फूला हुआ ये सब आता था। 90 दिन 6 इंची का पाइप आया था। 90 दिन जो 6 इंची का पाइप आया था, उसी के माध्यम से कैमरा आया था नाइट में। तो जितने हम लोग थे वहाँ बैठे हुए, सारे का वीडियो अब देखे होंगे, बाहर आया था उसी पाइप के द्वारा। 9 दिन के बाद आया था ये। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि 17 दिन तक आप लोग बंद थे, वहाँ पे एक बंद ही बोला जाए जेल की तरह था। तो 17 दिन आप लोग क्या कर रहे थे उसमें? क्योंकि दिन का जो शेड्यूल होता है वो क्या था? जैसे वहाँ था वही ताश खेलना था, चोर सिपाही खेलना था। जितने सारे लोग थे अपने में बैठ के बातचीत करते रहते थे, बाकी अपना टहलते थे बस। और क्या काम रहेगा वहाँ अंदर में? तो अब कुछ काम करने के लिए सोचना भी नहीं है, बस वही था। खाना सुबह का आता था, दोपहर का खाना, रात का खाना, उस बीच में और सारे फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आता था।
तो वो लोगों को हम लोग स्टॉक करता था, जो ड्राई फ्रूट जो था ना उसको हम लोग स्टॉक करता, जो मतलब ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है उसको स्टॉक करता था, कुछ खिलाता भी था। लेकिन जैसे नाश्ते में खिचड़ी, दूध, केला, सेब, संतरा ये सब आता, ये सब हम लोग सारे लोग बांट देते, जितने आदमी थे सारे में हम लोग डिवाइड कर देता था हिसाब से। रात को सोते थे कि नहीं सोते थे? क्योंकि मन में बहुत सारा टेंशन चल रहा होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सोते थे कि नहीं आप लोग? हम 1 मंथ तक हम सोए नहीं। एक महीना तक नहीं सोए? क्योंकि ऑलरेडी हम नाइट ड्यूटी पहले किए थे ना। जैसे दीपावली के दिन शिफ्ट चेंज था, अच्छा, उस दिन आपका डे ड्यूटी होने वाला था? नेक्स्ट डे हमारा डे ड्यूटी होने वाला था। तो उसी दिन ये घटना घटी? नाइट ड्यूटी तो हम पहले कर चुके थे, अब तो डे नाइट फिर हो गया। जितना दिन फंसे तो डे नाइट तो फिर हो गया, तब जोड़ लीजिए कितना डे नाइट हो गया मेरा ड्यूटी। तो मतलब वहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं आपके, मतलब सोए ही नहीं आप लोग 17 दिनों तक? नहीं, बाकी लोग तो सो रहे थे, अब सीनियर हम थे, अब हम नहीं सो पा रहे थे। बाकी हम टेंशन में थे कि बाहर से जैसे मान लिया कोई सा इन्फॉर्म आएगा, मैसेज आएगा, सारा आदमी सो रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। और नींद में नहीं आ रहा था मुझे, क्या क्या बताया, इतना भयानक देख के नींद कहाँ से आने वाली है। अच्छा, सबसे पहले जब ये घटना घटी और आप लोग को मालूम चला कि ऐसी वारदात हो चुकी है, तो आपके मन में क्या चल रहा था? ये 5:30 बजे हम पहुँचे तो देखे कि टनल तो पूरा पैक है। फिर टनल में वॉकी टॉकी रहता है, वॉकी टॉकी से बात किया जाता है, फ़ोन नहीं रहता, वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी से हमने कॉल लगाया तो गया नहीं, बाहर नहीं गया। तो पाइप उप खोदते ये सब जाता है, प्रक्रिया करते करते 12:30-1 रात बज गया था। तब जाके ऑक्सीजन आया और खाने पीने का सामान आने लगा, फिर कोई मतलब टेंशन 41 लोग फंसे हुए थे, तो सबसे पहले आप ही को पता चला कि टनल ब्लॉक हो गया है? नहीं, सबसे पहले मुझे नहीं पता चला। कुछ लोग जिनका टनल में काम ख़त्म हो गया था, अगले दिन दीपावली था, तो वो लोग रूम जा रहे थे, हमसे पूछ के कि मैं जा रहा हूँ, कुछ काम नहीं, बोले चल जाओ। जब वो लोग गए तो रास्ते में देखा टनल कैप्स किया हुआ है, तो वॉकी से हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसी बात है। फिर हम गाड़ी जब लेके आए तो टनल कोलैप्स किया हुआ था। फिर वही बाहर फ़ोन किया तो फिर फ़ोन गया नहीं, और ये पाइप खोलते खोलते रात बज गया, रात का 12:30-1 बज गया। अच्छा, एक बात बताइए, इतना सारा चीज़ होने के बाद वहाँ की सरकार और जो केंद्र की सरकार बोला जाए तो क्या कुछ मदद मिली वहाँ से? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प। जो हम लोग अंदर फंसे थे तो मोदी साहब भी धामी साहब से बराबर कांटेक्ट में थे, और धामी साहब हमारे कांटेक्ट में थे, कंटिन्यू बात होती रहती थी, आपने सुना होगा। और जैसे हम लोग बाहर आए थे हमारा स्वागत किए, बीके साहब भी थे केंद्रीय मंत्री, और धामी साहब भी थे। बाकी हॉस्पिटल वगैरह में भी वो आए थे, एम्स में गवर्नर साहब भी आए थे, और देहरादून ऋषिकेश में देहरादून सीएम हाउस में जितने भी घर के मेंबर गए थे, जिनके घर के मेंबर गए थे, उनको सीएम हाउस में उन्होंने रात्रि भोजन दिया था, दीपावली मनाए उनके साथ, डांस वगैरह भी किए और गिफ्ट वगैरह भी दिए धामी साहब ने। और हॉस्पिटल में उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख का चेक मिला था, उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से। उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख का चेक मिला। और जो केंद्र सरकार है, हेलो, हाँ जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है यहाँ, बहुत नेटवर्क का इशू है सर जी। कौन सा फ्लाइट है सर? जी जी जी, ये सब बढ़िया, अच्छा सा मतलब क्या है आप लोग कर रहे, वही सबसे बड़ी बात है। जी 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 जी, अब वो सर मुझे मालूम है उसका, ये जी जी। तो ये टिकट मेरे ये इस पे आएगा ना सर? व्हाट्सअप नंबर मेरा यही है सर, सेम नंबर है। जी जी सर, जी 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 सर, जी सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। अभी कॉल आया था, तो दिल्ली से आया था जाने के लिए फिर से फ्लाइट का टिकट बना रहा है, बुलाहट है फिर से वहीं पे है, वहीं पे ना दिल्ली
सीएम सब रहेंगे, पीएम सब रहेंगे, बुलाहट है। सम्मानित के लिए। अब सम्मानित क्या, वहाँ जाने के बाद मालूम चलेगा ना। अच्छा, उत्तराखंड सरकार की तरफ से 1 लाख का चेक दिया गया, जी। केंद्र सरकार और जो कंपनी थी आपकी, उनके तरफ से क्या कुछ मदद मिली आपको? कंपनी के तरफ से तो एक इंसान को जो होना चाहिए, ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम जिसको कहते हैं, अंदर में जो फैसिलिटी थी सारी चीज़ मिली। स्टेट गवर्नमेंट और हमारी कंपनी के तरफ से सारी फैसिलिटी, जितना आपको खाने पीने ओढ़ने पढ़ने जितना चीज़ है ज़िंदगी में, दाढ़ी से लेके आपको चप्पल से जूता तक से, सर से कैनी कंघी अंगना सब टोटल, ट्रिमर वगैरह, मोबाइल के लिए फिल्म देखना सब। बाकी हमारी कंपनी की तरफ से 2 लाख चेक दिया था और 2 मंथ का पेमेंट, भले ये बोनस और 1 मंथ का पेमेंट एडवांस में। केंद्र सरकार की तरफ से नहीं, ये आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिला था 1 लाख का चेक और हमारी कंपनी से मिला था। केंद्र सरकार से मोदी साहब से हमारी बातें हुई थी। बाकी अब 13 तारीख को मैं पटना से जाऊंगा दिल्ली, तब वहाँ जाने के बाद फिर क्या होता है वो बात अलग है। और 2 लाख का चेक कहाँ से मिला? नवयुगा कंपनी से, जो हमारी कंपनी है। कंपनी से आप काम जी जी। से जिस तरीके से घटना हुई है तो मन में डर समा गया होगा और दिल भी दहल गया होगा, क्या अगली बार आप जाइएगा कि नहीं? देखिए, डर के आगे जीत होता है। डर के आगे जीत आप सुने हैं, अभी इंडिया वर्ल्ड कप हार गया तो खेलना तो छोड़ेगा नहीं, खेलना तो है, प्रयास करते रहना है। ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आएगा, उससे घबराना नहीं है, काम तो करना है। फिर भी मन में डर सब बैठ जाता है ना? डर तो है, डर तो ऐसा बात है, डर तो सबको रहता है, लेकिन डर से काम चलेगा नहीं ना। जब हमारी बिहार सरकार जब हम लोग के साथ जब सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, तो हम लोग को तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ तक कि है आप ये सीएम साहब या तेजस्वी साहब हम लोग से बातचीत नहीं की है। जब हम टनल में फंसे थे 17 दिन, तो हमारे घर का कोई हालचाल लेने नहीं आया, हमारा विधायक तक नहीं आया, ब्लॉक स्तर से नहीं आया, आपको जिला स्तर से भी कोई नहीं आया। मुखिया आए, जिला पार्षद आए, ये लोग बस हैं, बाकी ये लोग सब कहाँ थे? तो विधायक जी जो कि तरारी विधानसभा क्षेत्र के सुदामा प्रसाद जी हैं, वो तो आए हुए थे ना? वो आए थे जब हम गांव में, ये आज 8 दिन हो गया, फ्राइडे टू फ्राइडे 8 दिन हो गया, तो आने से पहले वो आए थे। जब हम आए तो उनको आना चाहिए था ना यहाँ। जब हम फ्राइडे के दिन आए तो फ्राइडे से आज फ्राइडे 8 दिन हो गया, उन लोग को टाइम नहीं है ना, बिजी बहुत है, कोई बात नहीं है। कहाँ से बस हमें यही एक मिला कि आपको दिल्ली से यहाँ तक मुझे लाया गया बिहार सरकार के द्वारा, यही हमें सुविधा मिला बिहार सरकार से। मतलब वहाँ की राज्य सरकार जद्दोजहद से मिला, उसमें बहुत हमें पापड़ बेलना पड़ा। उसमें भी आपको दिल्ली से यहाँ तक आने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा बिहार सरकार से, तब जाके मैं यहाँ आया हूँ। बस से बोल रहे थे आने के लिए। दिल्ली आपको ऋषिकेश से पटना बस से आना मुमकिन था। 18-19 दिन आप इतना सफ़र में रहे और फिर आपको बस से आना था मुमकिन, हमने निगलेक्ट कर दिया था। फिर बहुत बहसबाजी हुई, बहुत परेशानी हुई, तब जाकर फ्लाइट का टिकट बना था। अच्छा, वीडियो में देखा कि आप इंटरव्यू जब दे रहे थे तो बिहार सरकार से आप काफ़ी खफा नजर आए, क्या कुछ वजह है? हम खफा नहीं है नजर आए, पूरा देश खफा है। हमें खफा होने से क्या हो जाएगा, पूरा देश खफा है। क्योंकि झारखंड हो गया, आपका जो उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, यूपी हो गया, जितने मजदूर उतरे उनको वेलकम करने के लिए कोई ना कोई खड़ा था। और हम जब बिहार में जब एयरपोर्ट पर उतरे तो श्रम मंत्री, ओनली श्रम मंत्री थे सुरेंद्र राम जी, बाकी और कोई नहीं था। उसके बाद भी आपको 1 वीक हो गया, अभी तक कोई मिलने नहीं गया है। तो खफा तो होनी लाजमी है, क्योंकि भाई एक सरकार को बनाने में आम जनता का हाथ रहता है, हम रहें या कोई रहे। जब जनता के ऊपर जब कोई मुसीबत आई तो सरकार जब खड़ी नहीं रहेगी तो फिर ऐसी सरकार कौन काम की है बताइए? जैसे क्या होता है, एक टनल में आप फंसे हुए थे, उस समय परिवार से बात हुई कि नहीं कभी? परिवार से 2-3 दिन के बाद बात होना चालू हो गया था। परिवार से हमें 2-3 दिन के बाद बात होना चालू हो गया था। तो घर से लोग क्या बोलते थे कि बहुत जल्दी न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं, बहुत जल्दी, या फिर डरे हुए थे? वो देखिए, कोई भी अंदर आदमी फंसा रहता है, आदमी समझाता है कि जो हो गया सो हो गया, बाकी टेंशन मत लो, घबराओ मत, सरकार लगी है। क्योंकि हम तो अंदर थे, जो बाहर से जो मैसेज आ रहा था या जो घर से मैसेज आ रहा था सेम आ रहा था, घबराओ मत, सारा दुनिया लगा, हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड लगा था। आपको मालूम है कि ऑस्ट्रिया से भी आया था इंजीनियर, आया था टनल स्पेशलिस्ट आया था, वो भी हम लोग के लिए आया था। हम लोग निकल गए बाहर, सकुशल बाहर निकल गए बस, और इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। बाकी अब 13 तारीख को मैं जाने वाला हूँ दिल्ली, अब देखिए वहाँ क्या होता है जाने के बाद। मतलब फिर से काम करने आप जाएंगे, क्योंकि इस तरीके की जो घटना घटी है तो अभी तो फिलहाल 2 मंथ का रेस्ट भी है,
2 मंथ का अरेस्ट भी है। कंपनी की तरफ से? कंपनी के तरफ से 2 महीना अरेस्ट है, बाकी ज़िंदगी है तो काम तो मैं भी बताया ना कि जब आपका घर वाला जब आपको कोई नहीं पूछेगा तो आपको बाहर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जब आपके स्टेट गवर्नमेंट जब आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है तो आपको कहीं ना और कहीं दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा ना। अच्छा, क्या कुछ सरकार से अपील करना चाहिएगा? जो बिहार सरकार है उससे क्या कुछ आप मांगे रखना चाहते हैं, किस तरीके सरकार की? से अपील क्या करना है, सरकार पहले बात तो करे तब तो आदमी कुछ प्रस्ताव रखता है। सरकार जब कोई बात ही नहीं करना चाहती तो क्या इसे बकना है। जब सरकार जब कोई बात करे तब तो कुछ आदमी बात करेगा। सरकार बात ही नहीं करना चाह रही है। सरकार तो ऐसा रवैया की है जैसे हम लोग कुछ गलत काम किया है। देख सकते हैं जो कि टनल से निकल के बाहर आए हुए हैं और उसके बाद इनको ये लग रहा है कि सभी लोगों के पास जो सरकार है, सभी लोग जो यहाँ से निकल के गए हैं अपने अपने राज्य में, जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ पे उनका स्वागत किया गया है। लेकिन बिहार के 5 लोग थे वहाँ पे, 5 लोग थे ना? 5 लोग थे, 5 लोग का सेम हाल है। 5 लोग से ना एक श्रम मंत्री जी मिलने आए थे केवल? बस फॉर्मेलिटी करने आए थे कि भाई श्रम विभाग उनका है, मंत्री हैं तो उनको तो मिलना है। और ऐसे भी जब हम लोग 17 दिन जब फंसे थे ना टनल में, तो हर स्टेट के वहाँ लोग फंसे थे टनल के अंदर, तो हर स्टेट से कुछ ना कुछ अधिकारी वहाँ आए थे साइड पे और अपने अपने स्टेट का हालचाल ले रहे थे। उस दरमियान बिहार से कोई भी नहीं गया था अधिकारी। 17 दिन टनल में रहने के जब उस दरमियान हर स्टेट से अपने अपने स्टेट का लोग हालचाल लेने आए थे। यूपी, उड़ीसा, झारखंड, असम, सारे स्टेट के लोग अपने अपने आदमी का हालचाल लेने के लिए आए थे और वहाँ कंटिन्यू थे। लेकिन हमारे बिहार से कोई भी नहीं गया था, कोई अधिकारी तक नहीं गया था हालचाल लेने के लिए कि जिंदा है या नहीं है, क्या है नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। तो देख सकते हैं जो बिहार राज्य की स्थिति है, जहाँ पे कि सभी लोग पहुँचे हुए थे, सभी राज्य के लोग वहाँ का जायजा ले रहे थे और जितने भी लोग वहाँ पे फंसे हुए थे सभी से हालचाल ले रहे थे। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से वहाँ पे कोई हालचाल लेने वाला तक नहीं था। इसीलिए ये खफा भी हैं और कहना चाहते हैं कि श्रम मंत्री जो आए हुए थे बस केवल आश्वासन दिए, जबकि उनके आश्वासन में आपको विश्वास नहीं नजर आया। विश्वास नजर नहीं आया। तो इनके पिताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 17 दिन तक जब ये घटना घटी थी और 17 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो इनकी क्या हालत थी और यहाँ पे जो घर की परिस्थिति थी वो क्या थी? अब देखिए, जो दिल पर गुजर रहा था वो तो शब्द नहीं है जो आपको बताया जाए, वो तो समझने की चीज़ है। नींद भी नहीं लग रही? आने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है कि दिल पर क्या गुजर रहा था। बताइए, वाइफ जो है हमारी, उनकी माँ हार्ट की पेशेंट, उनको संभालें कि बहुत ही इनकी वाइफ उनको संभालें, बड़ी बुरी स्थिति थी। आपकी फ़ोन से बात हुई थी कि नहीं इनसे? इनसे? हाँ, जब किनसे बात? नहीं, जो फंसे हुए थे। बाबू से बात हुआ था कि 1 दिन के बाद बाबू से बात हुआ था। हमको तो ये भी ना न्यूज़ मिल रहा था कि क्या हुआ, इतना मालूम होता कि टनल वहाँ गिरा है। तो एक लड़का था राहुल नाम का, ही बाबू जानते हैं, राहुल श्रीवास्तव क्या है, वही बेचारा हमको सारी बातें बताया। हम बोला कि अंकल आप घबराइए, हमारे चाचा थे, आप दिन खाना नहीं खाए, आपका लड़का जो है सेफ जोन में अंदर में टनल में है, घबराइए मत, देर हो सकता है मगर आ जाएगा। एक पॉलिटिकल सवाल रहेगा, आए दिन देखने को मिलता है न्यूज़ चैनल में, जो मुस्लिम धर्म है वो मोदी जी के खिलाफ मानी जाती है। बताया जाता है कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी नेता हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इस पॉलिटिक्स में तो हूँ नहीं, ना पढ़ना चाहता हूँ। बाकी ये लोग जो सोच रहे हैं ये गलत सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे बारे में सोचते हैं। आपके लोगों का अपना अपना ख्याल है, ये गलत है। क्योंकि जिस आदमी का साथ लगता है वो आदमी का। हमें तो प्रधानमंत्री जी से बात हुई, हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा। बढ़िया से बात किए, अच्छे से बात किए, बहुत बढ़िया से ढंग से बात किए। अब इससे आगे एक प्रधानमंत्री जी आपसे बात कर रहे हैं, इससे खुशी की बात और क्या होगी। जब आपके स्टेट के मुख्यमंत्री आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, एक देश का प्रधानमंत्री जो पूरे देश को चला, जो पूरे देश को, जो पूरे वर्ल्ड को लेकर चल रहा है, हर देश से अपने देश का जोड़ रहा है, कोई भी काम है, कोई भी कुछ हो, हर देश से मिल रहा है, हमारे देश के लिए मिल रहा है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, उससे बड़ी बात और क्या आपके लिए हो सकता है। चलिए, और क्या कुछ कहा जाए। हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो बिहार के लोग हैं, बिहार के जो वर्ग के लोग हैं, जो कि चाहते हैं कि बिहार में ही काम करके पैसा कमाएं, लेकिन मजबूरन किसी भी कारणवश पेटवश ही बोला जाए वो बाहर जा रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे बिहार सरकार से, यही हमेशा से ही मांग रखते हैं कि बिहार में ही कुछ ऐसा इंडस्ट्री लाया जाए, इस तरीके का रोजगार पैदा किया जाए जिससे कि यहाँ के लोग बाहर के लिए मजदूरी करने पर कम से कम तो मजबूर ना ही हों।